आप लोग तारीख तो कम पढ़ते हो, मौलवियों को क्योंकि तनख्वाही थोड़ी देते हो तुम। अभी मैं देख रहा था जब वो हजरत चंदा करवा रहे थे, ऐसे जैसे सांप सूंघ गया उनको। और अभी कोई फिल्म देखने जानी हो तो 10 आदमी तैयार हो जाएंगे 1,000 रुपये डाल के। ये वाकयात जो मैं आपको सुना रहा हूं आपको पता नहीं होंगे। इमाम बुखारी ने इनको कलमबंद किया है। आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप मोबाइल कंपनी का चाहते हैं, कार कंपनी की चाहते हैं। दवाई जब लेने जाते हैं आप कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर की, और जब फतवा लेना हो, केला बेचने वाला भी फतवा दे रहा, झिल्ली वाला भी फतवा दे रहा, डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे, इंजीनियर भी फतवा दे रहा, चौधरी साहब भी फतवा दे रहे, जिसके पास 4 पैसे फालतू आ गए वो भी फतवा दे रहा, जो थोड़ा सा लीडर बन गया वो भी फतवा दे रहा, जिसने जरा कपड़े ढंग के पहन लिए वो भी फतवा दे रहा। अच्छा, दीन लोकल चाहिए आपको और बाकी चीजें कंपनी की चाहिए। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो पता ही नहीं कि हजूर अलैहिस्सलाम के दौर में था क्या, बस 2-4 बातें पता, बस कि मूंछें छोटी होनी चाहिए, पजामा ऊंचा होना चाहिए। मुफ्ती साहब, जब मैं मज़ार-ए-नूम में पढ़ने आया तो हम लोग तो पंजाब से आए थे, वहां मुसलमान थे ही नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे 2-3 लड़कों ने टोका, कहता तेरा पजामा नीचे तो जहन्नुम में जावे। तो मैं ऊंचा किया, लेकिन मैंने घर जाके जब छुट्टी हुई अपने वालिद को कहा, यार इतने बड़े मौलवी हो तुम, हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम है, आपने इंफॉर्मेशन ही गलत दे दी हमें। ना बेटा क्या हुआ? मैं तुम तो कह रहे थे माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, इन्होंने बताया टुकड़ों में फंसी हुई। अगर ऊंचा करेंगे तो, अरे बताओ, अगर पजामा ऊंचा रहेगा कहां जाएंगे? बोलो तो सही। और अगर नीचा हुआ तो देख लो, फतवा दे रहे दबा के। अब अगर इनसे पूछ लो कि ऊंचा होने से जन्नत में क्यों जाएंगे, बताओ। ऐसे काम नहीं चलने का जैसे तुम चला रहे। मोबाइल 1.5 लाख का, मौलवी 7,000 का। हंसी तो तुम्हें आ रही है, अगर इसी तरह काम चलता रहा ना तो आने वाली नस्लों के पास कुछ बचना नहीं तुम्हारे पास। दीन रस्म और रिवाज का नाम नहीं है, दीन आला रिवायात का नाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। इस्लाम रस्म और रिवाज को नहीं मानता है, उन आला रिवायात का नाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम किया। तो आपको पता नहीं होगा, हमारे नबी हजरत मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने पहले कभी देखा नहीं होता था, एक औरत है उम्मे माबद, बुखारी शरीफ में उसका जिक्र आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया उसी की तरफ से बयान किया है। देहाती औरत है। उम्मे माबद के घर जिस दिन रसूलुल्लाह गए थे, लंबा वाकया है, लेकिन वो नाम पूछना भूल गई थी। शाम को जब अबू माबद आया, कहने लगा यार घर में आज बड़ी खुशबू है, रौनक है, बड़ी बरकत है, आज हमारे घर कौन आया था? तो उम्मे माबद तो नाम पूछना भूल गई थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उसने कहा, अरे अबू माबद, आज हमारे घर मुबारक आया था। मतलब आने वाली जात इतनी बरकत वाली थी, मुबारकबाद थी, ये सब कुछ उसके आने से ही हुआ। तो हमारे नबी अलैहि सलाम को जिन लोगों ने पहली मर्तबा नहीं देखा होता था, वो अपने पास से नाम रखते थे, और अक्सर लोग कहते थे प्यारी सूरत वाले। तो ये जो बंदा जिसके पैसे अबू जहल ने मार लिए, उमैया ने जिससे कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जा, जब ये नबी अलैहि सलाम के सामने गया तो इसने देखते ही कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, मैं आपके पास किसी काम से आया हूं।
तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में जो बात कही, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया काम की बात बाद में करेंगे, मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और भूखे महसूस होते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाए, खाना खिलाया, फिर पूछा बता क्या बात है। कहा जी ऐसे ऐसे ऊंट बेचे थे। और मैं किसने पैसे मारे? अबू जहल नाम है बंदे का। उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चल मैं पैसे दिलवा देता हूं। पता लगा गरीब के साथ उसकी मदद के लिए चल के जाना उस जगह तक जहां उसका मसला हो, यह भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, उधर मुखबर पीछे पीछे उमैया ने बंदा लगा रखा है कि जब लड़ाई शुरू हो जाए तो हमें भी बता देना भाई। दरवाजा खटखटाया, अबू जहल आया, नबी अलैहि सलाम ने डांटा, फरमाया अब गरीबों के भी पैसे मारने लगा है, चल जल्दी कर, रकम ला। सिर झुका के वापस अंदर गया, दौड़ के रकम की थैली ला के उस गरीब के हाथ में पकड़ाई। अब नबी अलैहि सलाम वहां से जब वापस चले तो उस गरीब आदमी को नबी अलैहि सलाम फरमाते खुद ही कि अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं जाऊं, तुम भी चले जाओ। किसी शायर ने कहा है कि खुद ही भीख दें, खुद ही कहें, मंगते का भला हो। उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा, फरमाया आपने अपना नाम नहीं बताया प्यारी सूरत वाली। फरमाया मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक बात मुझे यहां 50 लोगों ने कही, वो सच है। फरमाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कही? लोग मुझे ये कहते थे कि एक यहाँ हमारे शहर में नबी है, मोहम्मद उनका नाम है, उनसे दूर रहना, अगर कोई उनको मिल लेता है तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आप कलमा पढ़ा। उधर उमैया के जासूस ने जाके उमैया को बताया जनाब तुम्हारा चौधरी तो आज डर गया, पसीना आ गया था उसको। वो सारे अबू जहल के घर पहुंचे, भाई क्यों पैसे दे दिए? कहने लगा आज जब मोहम्मद आए दरवाजा खोला तो सर पर एक बहुत बड़ा अजदहा हवा में मौजूद था। मेरे दिल ने कहा कि अबू जहल आज अगर रसूलुल्लाह की बात का इनकार कर दिया तो ये तुझे निकल लेगा। अल्लाह के नबी जब निकलते हैं तो जमीन और आसमान की तमाम कुव्वतें उनके साथ। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, सहाबा भी बैठे, दूर से चंद घोड़ सवार आ रहे हैं, किसी को गिरफ्तार करके ला रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम ने महसूस कर लिया कि जिसे गिरफ्तार करके लाया गया है वो एक लड़की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो रहमत वाली चादर, कौन सी चादर? जो नबी अलैहि सलाम के कंधों पे होती। नबी अलैहि सलाम का दर्जा पता है ना आपको क्या है? अभी मुफ्ती साहब ने नात पढ़ी ना शेख सादी की। शेख सादी ने बहुत कुछ लिखा, फाड़ दिया। फिर क्या किया? एक मुख्तसर सा शेर लिखा, फरमाया बाद अज खुदा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई। कहने लगा बस इतना कुछ लिखने के बाद भी जब तसल्ली नहीं हुई तो बस ये बात समझ आती है कि अल्लाह के बाद कायनात में अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्जा समझ रहे हो नहीं? अरे फतवे वालों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो नबी अलैहि सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के दी। तो एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह वो तो दुश्मन की बेटी है जिसे गिरफ्तार करके ला रहे हैं, आपकी चादर तो इज्जत वाली चादर है, मैं अपनी दे देता हूं। नबी अलैहि सलाम नाराज हुए, फरमाया ये गुफ्तगू दोबारा ना करना। हमारे नजदीक बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या फिर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह, मेरे पास फतवे मसले है नहीं भाई, 2-4 बातें नबी अलैहि सलाम की सुनाऊंगा, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म कर। एक जगह नबी अलैहि सलाम खेमे में आराम फरमा रहे, साहबा ने आके कहा, या रसूलल्लाह, एक औरत बाहर आई है, बूढ़ी, कहती मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं। फरमाया, मैं तो सैयदा आमना का अकेला ही बेटा हूं, वो कौन है? तो या रसूलल्लाह, वो दाई हलीमा की बेटी है, शीमा उसका नाम है। फरमाया, हाँ, वो मेरी रजाई बहन है, बुला के लाओ। अरे शीमा आई तो नबी अलैहि सलाम से उम्र में बड़ी थी, 20 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया हज़रत शीमा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए, साहबा हैरान। शीमा का इस्तकबाल किया, बिठाया उनको, पूछा कैसे आना हुआ? फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरे कबीले के कुछ लोग लड़ पड़े थे, पकड़े गए, छुड़वाने आई। पहले मशवरा होता था, आज मशवरा नहीं हो रहा, बहन आई है ना, कैदी छोड़ दिए, उनके लिए कपड़े मंगाए, सवारियां मंगाई, तोहफे मंगाए, तोशा खाना मंगवाया, रास्ते में खाने का साजो सामान मंगवाया। बहन आई है ना, कई सवारियां लाद दी, बहन की मोहब्बत हुई, हालांकि सगी बहन नहीं है। इन्हें बताना था कि जब बहन को देना हो तो जाके बीवी से मशवरे ना किया कर, इधर उधर ना देखा कर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जब भी उनकी अपनी किसी बहन से मुलाकात हुई है, चाहे उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा से, चाहे शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, जिस भी बहन से जब भी मुलाकात हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी किसी बहन को खाली वापस किया। बड़ी मोहब्बत करते थे जाती जिंदगी में। उम्मे असद रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे की तरह पाला था उन्होंने। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, नबी अलैहि सल्लम बड़े आपदीदा हुए, बड़े ज़ारो कतार आंसू जारी रहे। साहबा ने आके कहा, या रसूलल्लाह, वो कब्र तैयार हो गई, जनाजा ले चले? फरमाया, नहीं नहीं, तुमने पता नहीं मेरी माँ की कब्र कैसी तैयार की होगी, मुझे लेके चलो। जन्नतुल बकी में गए, खुद कब्र में उतर गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रिश्तों की कदर सिखाई, रिश्तों की कदर। हालांकि इस माँ ने भी नहीं जना है, इन्होंने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है। आ जाइए बेटा, आप बच्चों, आप इस तरफ आ जाओ, बच्चे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ से आ जाओ बेटा, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में तमाम पहलुओं में तमाम तरह के लोगों की रहनुमाई फरमाई और उनके साथ लोग उनके मिजाज के मुताबिक उनको दीन की तरफ लेके आए। वक्त बहुत कम है, हजरत की तबीयत भी नासाज है, लेकिन इनसे मेरा वादा था कि मैंने आना है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी हिम्मत दी कि दिल्ली से रात तशरीफ ले आए। तो मुख्तसर 2 बातें समझ लीजिए। आप लोग तो माशाल्लाह सारी आलिम है, यहां पढ़े लिखे हो भाई। दीन के गैर जरूरी मसाइल पर आपस में गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं। आप जो कारोबार करते हैं, जब मंडी में जाते हैं, क्या उसी कारोबार का सामान खरीदते हैं या दूसरा भी खरीदते हैं? उसी का भाव पता करते हैं या दूसरे का भी पता करते हैं? दीन आपकी जिंदगी में जहां टच कर रहा है, आपकी जिंदगी में जहां आपको पुकार रहा है, आपकी जिंदगी में जहां आपको रास्ते पे लाना चाहता है, वो बात करो ना, जिसमें आपका कोई लेना ही नहीं, देना ही नहीं, दखल ही नहीं। उस पर सुबह से लेकर शाम तक बहस कर रहे हैं और अपने ईमान को कुफर के दहाने तक ले जा रहे हैं। गैर जरूरी बात।
नबी अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस में खामोश बैठना ज्यादा बेहतर समझते। आजकल तो लोग पीरों के पास जाते हैं, पीर बोले ना 10-15 मिनट, लगता है हजरत जी का तो काम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठना ज्यादा पसंद। अब सुनो दो बातें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें दी पूरी दुनिया को। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह को भी मानेंगे, आपको भी मानेंगे, क्या करें? फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को माने वो तमाम दुनिया के लोगों को बराबरी का दर्जा है। मतलब किसी से अब नफरत नहीं करेगा, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं वो करे। ये इस्लाम का फंडा है, इस्लाम का मकसद है कि आप नफरत नहीं करें। अच्छा, अब ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अल्लाह और उसके रसूल की इबादत भी करें और लोगों से अपने मामलात अच्छे रखें। तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से सिफारिश की कि कुछ ऐसा काम हो जाए कि मुझे ऐसे लोग मिल जाएं कि जो इस मिशन को आगे लेके चले। तो अल्लाह ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात दे। आप लोगों को पता है ना नमाज क्यों पढ़ते हैं? ये जिला सहारनपुर है, शामली है। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मौलवी हुए यहाँ पे। तुम भी शामली के ही हो? क्या नाम तुम्हारा? नमाज क्यों पढ़ते हो? बता, तेरा क्या नाम है? नमाज क्यों पढ़ते हैं? हमारे घर भी क्या? अच्छा, और कोई शामली वाला? अब तुम ये देख लो, 3 दीनदार आदमियों से पूछा, इनको पता नहीं कि नमाज क्यों पढ़ते। इससे अंदाजा लगाओ हम लोग जो प्रैक्टिस अब दीन की कर रहे हैं ये जमीनी सतह पे नहीं जा रही। उलमा इस बारे में फिक्र करें, इनको पता नहीं कि नमाज क्यों पढ़ते हैं। मस्जिद क्यों बनाई पता है? अरे बाकी भी तेरे जैसे ही है, टेंशन ना ले। कुरान पाक ने नमाज का जितनी जगह जिक्र किया उसकी वजह तस्निया बयान। फरमाया नमाज इसलिए फर्ज की गई ताकि आप गंदे काम करने छोड़ दें, गंदी बातें करनी छोड़ दें, अच्छी बातें करें। ये नमाज का मकसद है। ठंडक तो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की, लेकिन मकसद वो नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि नमाजी, हमारे नमाजी कहते हैं इधर नमाज पढ़ी, बाहर निकले किसी की लौंडिया जा रही उसी को देख रहा। अबे बदबख्त, तू नमाजी थोड़ी है, बदमाश है। बेटी चाहे किसी की हो, मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो, अगर नमाज पढ़ने के बावजूद किसी बेटी पर गंदी निगाह डालना तो ये नमाजी नहीं है, बेईमान है ये। नमाज पढ़ने के बावजूद अगर ये दूसरे के साथ बेईमानी करता है, गलत तोलता है, बहन का हक मारता है, झूठ बोलता है, फिर नमाज थोड़ी पढ़ता है, ठगी मार रहा है। और मस्जिद इसलिए नहीं बनी कि नमाज पढ़नी है, नहीं नहीं, नमाज घर पे भी हो जाती है। मस्जिद इसलिए बनाई ताकि जमात से नमाज पढ़े, ताकि आपके दिलों में नफरत खत्म हो जाए, ताकि आप गरीब की जरूरत को महसूस करें, ताकि आप आसपास रहने वालों को एक मां के दर्जे का मरकज दे सके। ये तो कह रहे बस इस्तिंजा करो, 2 फर्ज पढ़ो, 4 फर्ज पढ़ो, उसका बढ़ा लोगे तनख्वाह मौलवियों की? नहीं बताओ, गांव वाले बताओ पहले तो। मैं मजाक के बगैर इसलिए कह रहा कि अगर उनको ना तुमने टाइम पे पूरा घी डाला, गुड़ डाला, तो फिर मिठा पूरा होने का नहीं। दीन की असल बातें नहीं पता लगनी है। देख लो तुम्हारे सामने ही है। बढ़ा लोगे नहीं? अब भी नहीं आवाज निकल रही इनकी तो। हैं? अल्लाह रहम करते हैं। दीन पर खर्च कीजिए, ये आपको अच्छा इंसान बनाए। अच्छा इंसान, अच्छा इंसान, दीन का क्या फायदा पता है? आप दीनदार होंगे तो बुढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपको अपने घर में ही रखेंगे, आपकी घर में। आप दीनदार नहीं होंगे तो आपको छोड़ाएंगे। दीन का ये फायदा है कि आप
दीनदार होंगे तो जब तोलने लगेंगे तो गलत नहीं तो। दीन का ये फायदा है कि आप कोई फैसला करने लगेंगे तो गलत नहीं लिखेंगे। हलाल और हराम की तमीज जो है इंशाअल्लाह ताला करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया है। अल्लाह करीम जो है अभी दस्तारबंदी होगी, सब लोग बैठे।